ये कालीन मेरे लिए कोई सामान नहीं है, मेरी बहन की आखिरी निशानी है। उसने मुझे जन्मदिन पर दिया था। उस दिन जब घर जा रही थी तो सड़क हादसे में टपक गई। अरे क्या हुआ? सब यहाँ क्यों खड़े हैं? पापा, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। आपने कहा था हम मिलकर बड़ी दुकान बनाएंगे। ला 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 ला। पटाकापुर नाम के गांव में एक मशहूर चाय वाला चाय बेचता था। उसका नाम पप्पू था। उसका एक खास दोस्त होता है जिसका नाम टीका है। उसका दिन पप्पू की चाय के बिना नहीं शुरू होता। अरे टीका भाई, आज फिर वही एक्स्ट्रा कड़क चाय बना दूं क्या? अरे हाँ पप्पू, तू तो दिल की बात जान लेता है। तेरे हाथ की चाय ना मिले तो दिन शुरू ही ना हो। चल बना रहा हूँ। वैसे आज बहुत भीड़ लग रही है। लगता है आज मौसम ने भी चाय का मन कर दी है सबका। सच्ची बात है। और तेरी दुकान तो अब मोहल्ले की पहचान बन गई है। अरे भाई, मेहनत करता हूँ दिल से, बस दुआ करो भगवान साथ दे। पापा, ये रहा आपका टिफिन। माँ ने आज आलू पराठा भेजा है। अरे तू आ गया बेटा, चल अच्छा हुआ। ये ले, थोड़ा संभाल ले दुकान, मैं जरा 1 मिनट में हाथ धो आऊं। ठीक है पापा। और हाँ बेटा, ये जो पैसे हैं ना, इन्हें उस कालीन के नीचे रख दे। ओहो पप्पू, अभी भी पुराने जमाने वाला तरीका, कालीन के नीचे पैसे छिपाना। बैंक खाता नहीं खुलवाया क्या? टीका भाई, ये कालीन मेरे लिए कोई सामान नहीं है, मेरी बहन की आखिरी निशानी है। उसने मुझे जन्मदिन पर दिया था। उस दिन जब घर जा रही थी तो सड़क हादसे में टपक गई। ओह माफ करना यार, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, कभी कभी चीजें नहीं रहती, यादें बन जाती हैं। अगले दिन पप्पू चाय की दुकान पर जाता है और देखता है डब्बे में चाय पत्ती खत्म हो गई है। बेटा कुणाल, ये चाय पत्ती खत्म हो गई है, जरा बाजार से ले आना। हाँ पापा, जाता हूँ। बस एक पबजी का मैच खत्म कर लूं। बेटा, गेम बाद में खेल लेना, पहले काम जरूरी है। ठीक है, जा रहा हूँ। 20 रुपए की चाय पत्ती कितने की है जी? अरे क्या हुआ? सब यहाँ क्यों खड़े हैं? बेटा कुणाल, तेरे पापा को अचानक बहुत तेज सीने में दर्द हुआ। हम लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल भेज दिया है। क्या? पापा को सीने में दर्द? चलो बेटा, मेरे साथ हम लोग अस्पताल चलते हैं। पप्पू को वहां एडमिट करना होगा। टिक्का और कुणाल दोनों रोते हुए अस्पताल जाते हैं। अस्पताल के अंदर डॉक्टर पप्पू के घरवाले का इंतजार कर रहे थे। क्या कहा डॉक्टर ने? बेटा, पप्पू अब नहीं रहे। ये सुनकर कुणाल के पैरों तले जमीन खिसक गई और कुणाल जोर जोर से रोने लगता है। पापा, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। आपने कहा था हम मिलकर बड़ी दुकान बनाएंगे। कुणाल घर जाता है और रात को बिस्तर के नीचे एक पेपर पर कुछ लिखा हुआ मिलता है। कुणाल उसको पढ़ता है। बेटा, ये मेरा आखिरी संदेश तेरे लिए है। तेरी बुआ ने जो कालीन दिया है वो एक जादुई कालीन है, जिसमें पैसे रखकर सोने पर पैसे दुगने हो जाते हैं। 13 दिन बाद पप्पू की 13वीं पर सब लोग इकट्ठे हैं। टीका चाचा, खाना लगा दीजिए सबको। हाँ बेटा, लगा दिया। तेरा पापा बड़ा नेक आदमी था। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। कुणाल भाई, दुख मत कर, जो हुआ किस्मत में था। हाँ जानता हूँ विक्रम, पर दिल मानता नहीं। वैसे तू दुकान संभाल लेगा ना? हाँ, कोशिश करूंगा। सब लोग चले जाते हैं, सिर्फ विक्रम रुकता है। विक्रम, तू यहीं रुक जा आज रात, अकेले मन नहीं लग रहा। हाँ ठीक है। कुणाल, तू रोज पैसे कालीन के नीचे क्यों रखता है? वो मेरे पापा की याद है। मैं बस वही तरीका अपनाता हूँ जो उन्होंने सिखाया था। विक्रम ने रात को सोते हुए कुणाल के तकिए के नीचे पड़ा पप्पू का आखिरी खत पढ़ लिया और उसको पता चल गया कि बिस्तर के नीचे पड़ा कालीन जादुई है और लालच में कालीन चुराने का सोचता है। ओ भाई, अगर मैंने एक कालीन चुरा कर इसमें पैसे रखे तो पैसे डबल। इसका मतलब समझे दया? इसका मतलब पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। अरे विक्रम कहाँ गया?
अरे कालीन भी कहाँ गया? वो तो यहीं था। क्या हुआ बेटा? कालीन गायब है चाचा। मुझे लगता है विक्रम ही ले गया। हे राम, मैंने इतने लालची आदमी से ही क्यों दोस्ती करती? हाँ, वो थोड़ा लालची किस्म का आदमी है, पर तू कुछ कर नहीं सकता बिना सबूत के। मैं सबूत नहीं ढूंढूंगा, सच्चाई खुद बोल देगी। विक्रम भाई, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। ये तो अस मोमेंट हो गया। वैसे कितने चाहिए? 50 रुपए। ठीक है, 6 दिन बाद आ जाना। 6 दिन बाद क्यों? वो अभी थोड़े कम है। अच्छा, समझ गया। अब बोलो विक्रम, पैसे मिले? हाँ, मिल गए। पर तू बहुत चालाक है। तुझे पता चल गया ना कि मैंने कालीन लिया था। तूने मेरे पापा की निशानी चुरा ली? क्यों विक्रम, पैसों के लिए इतना गिर गया? तेरे बाप की निशानी? वो तो जादुई कालीन है। रात में पैसे डबल हो जाते हैं। अब वो मेरा है। वो तू रख ले अगर तुझे लगता है कि वो तेरा भाग्य बदल देगा। लालच इंसान को कितना छोटा बना देता है विक्रम। तू तो हार गया। अब देख मैं कैसा अमीर बनता हूँ। रात में विक्रम कालीन पर पैसे रखकर सोता है। सुबह उठता है तो पैसे सच में डबल हो जाते हैं। वो खुशी से झूम उठता है। सच में जादुई है ये कालीन। अब तो मैं करोड़पति बनूंगा। 6 रातों तक ऐसा ही चलता है। हर दिन उसके पैसे डबल होते हैं। 7वें दिन विक्रम के मन में लालच और बढ़ जाता है। अगर मैं इसे काट दूं तो शायद डबल की जगह पैसे 4 गुना हो जाएं एक रात में। जैसे ही कालीन फटता है, कमरे में ठंडी हवा चलती है। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और अंदर से आवाज आती है। वो आवाज पप्पू की आत्मा की थी, जो उसके कालीनों में बंद थी। विक्रम, तूने जो किया है उसका अंजाम तू नहीं समझ सकता। कौन है? कौन बोल रहा है? शिट 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 शिट, हेल्प! ओ भाई, कोई है? कोई मुझे बचाओ। मैं पप्पू हूँ, कुणाल का बाप। पप्पू, पर तू तो मर गया था। मेरी आत्मा इस कालीन में कैद थी। ये जादू नहीं था, ये श्राप था। मेरी बहन ने मुझ पर काला जादू किया था ताकि वो हमारे पिता की संपत्ति ले सके, पर उसी जादू ने उसकी जान ले ली। नहीं, मैंने तो बस पैसे कमाने की कोशिश की। लालच ने तुझे अंधा बना दिया, पर चल मैं तुझे माफ करता हूँ। अगर तूने मेरे बेटा को परेशान किया तो तुझे अपने पास बुला लूंगा। चल मेरा एक काम कर देना, सुबह कुणाल को मेरे बारे में बता देना और ये कालीन उसको दे देना। विक्रम का शरीर कांपने लगता है। वो चिल्लाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। सुबह कुणाल उसके घर आता है। विक्रम बेहोश पड़ा होता है, कालीन फटा हुआ होता है। पापा, आप सच में कालीन में थी क्या? कुणाल बेटा, मैं तेरे पापा हूँ। ये कालीन जादुई नहीं, श्रापित था। मेरी आत्मा इसमें फंसी हुई थी। अब मैं मुक्त हूँ। इसे जला दे बेटा। याद रख, मेहनत ही असली जादू है। पापा, मैं आपकी बात मानूंगा। अब मैं मेहनत करूंगा बिना किसी शॉर्टकट के। 1 महीने बाद। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अरे कुणाल, तेरी नई दुकान तो खूब चल रही है। अब तो पक्की दुकान बन गई। हाँ चाचा, अब चाय के साथ मैगी भी बेचता हूँ। वाह, तेरे पापा गर्व करते हैं तुझ पर। मैं रोज उनकी फोटो के आगे दिया जलाता हूँ। वो हमेशा मेरे साथ हैं। अंकल, एक चाय दे दो। हाँ बेटा, चाय अभी बनती है। और ये लो बिस्किट फ्री में। अरे वाह कुणाल, मुझे भी फ्री में बिस्कुट खिला दे। हैप्पी। क्यों नहीं चचा? जो इंसान दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सके वही असली अमीर है। कुणाल अब एक मशहूर चाय वाला बन जाता है और वो समय के साथ अपनी दुकान और बड़ी करता जाता है और बहुत बड़ा आदमी बनकर अपने पापा की दुकान फेमस कर दिखाता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर इससे कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल कथा नेक्स्ट को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को बड़ा बनाने में मेरी मदद करते रहे।